ऑलराइट, सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है शरद और आज हम बात करेंगे एंगुलर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एंगुलर एक बहुत ही बेहतरीन जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है जो गूगल द्वारा बनाया गया है, जिसके यूज करके आप मोबाइल एंड डेस्कटॉप एप्लीकेशंस डिजाइन कर सकते हैं। इस समय एंगुलर एक बज़वर्ड है। अभी रिसेंटली एंगुलर 4 नया वर्जन लॉन्च हुआ है और पूरी दुनिया में एंगुलर यूज किया जा रहा है मोबाइल और डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के लिए। नाउ एंगुलर क्या है, इसको क्यों यूज करना चाहिए, मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपको बताऊंगा और फिर ज्यादा समय वेस्ट किए बिना हम डायरेक्टली इस वीडियो में बात करेंगे कि एंगुलर को कैसे स्टार्ट करना है, कैसे एंगुलर की एक बेसिक हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन बनानी है। और आगे आने वाले वीडियोस में हम एंगुलर के कुछ और एडवांस टॉपिक्स को टच करेंगे और इस वीडियो सीरीज के बाद आप बहुत कंफर्टेबल हो जाएंगे एंगुलर से वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशंस डिजाइन करना। इनफैक्ट इस वीडियो सीरीज में हम एंगुलर और फायरबेस जो कि एक रियल टाइम डेटाबेस है उसके बारे में भी बात करेंगे। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। इनफैक्ट मैं अपने चैनल में प्रोग्रामिंग के अलावा कुछ ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बात करता हूं, सक्सेस सफलता के क्या क्या सीक्रेट हैं, क्या क्या रहस्य हैं, उसके बारे में बात करता हूं। सो इफ एनी टॉपिक इंटरेस्ट यू, अगर आपको ये टॉपिक पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें और नोटिफाई अपने आप को जरूर करें। जैसे कि हमने बात की कि एंगुलर एक वेब फ्रेमवर्क है जो कि गूगल ने बनाया है और पूरी दुनिया में इसको यूज किया जा रहा है मोबाइल और डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के लिए। दो मेन रीजन है एंगुलर के इतने पॉपुलर होने के, या मैं कहूं कि जो दो मेन बेनिफिट है एंगुलर के। सबसे पहला बेनिफिट ये है कि जब आप वेबसाइट एप्लीकेशंस बनाते हैं एंगुलर को यूज करके, तो आप सिंगल पेज एप्लीकेशंस को बहुत इजीली डिजाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग एंगुलर। और ये सिंगल पेज एप्लीकेशंस क्या है? जब हम वेबसाइट पे क्लिक करते हैं किसी भी लिंक पे, तो नॉर्मली वेबसाइट जो जनरल नॉर्मल वेबसाइट्स होती हैं उसमें पेज रिफ्रेश होता है। जो डॉक्यूमेंट है, जो हाइपरलिंक है, वो सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है, सर्वर रिस्पॉन्ड करता है और पूरा पेज रिफ्रेश होता है। लेकिन सिंगल पेज एप्लीकेशन में जब भी आप किसी लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं, पेज रिफ्रेश नहीं होता। तो यूजर के लिए जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस होता है, जैसे कि वो एक मोबाइल एप्लीकेशन यूज कर रहा हो, क्योंकि पूरा पेज रिफ्रेश नहीं होना, पेज का कुछ पार्ट रिफ्रेश होना है, यूजर को पता भी नहीं चलना, कंटेंट चेंज हो जाएगा। सिंगल पेज एप्लीकेशन में पेज रिफ्रेश नहीं होगा तो बहुत ही रियल एक्सपीरियंस मिलता है, बहुत ही क्विक एक्सपीरियंस मिलता है, डेटा ट्रांसफर भी बहुत कम होता है, तो परफॉर्मेंस और स्पीड आपकी एप्लीकेशन की बहुत इंप्रूव हो जाती है। सो यूजर का जो है रिटेंशन वो आप ग्रैब कर सकते हो। और जो सेकंड बहुत बड़ा बेनिफिट है एंगुलर को सीखने का और उसको यूज करने का, वो ये है कि एंगुलर के साथ, जैसे कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है, वन फ्रेमवर्क मोबाइल एंड डेस्कटॉप, आप एक ही फ्रेमवर्क से नेटिव मोबाइल एप्लीकेशंस, चाहे वो iOS एप्लीकेशन है एप्पल के लिए, चाहे आपने एंड्रॉइड फोन के लिए एप्लीकेशन बनानी है, चाहे ऑफ कोर्स आपने क्लासिक डेस्कटॉप वेबसाइट एप्लीकेशन बनानी है, आपको कितने फ्रेमवर्क की जरूरत है? सिर्फ एक, जो कि है एंगुलर। तो इसके अलावा कुछ और अगर हम फीचर्स की बात करें, व्हाई एंगुलर इज गेटिंग वेरी वेरी पॉपुलर, तो ये एंगुलर की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट है angular.io। तो आप देखेंगे यहाँ पे डिटेल में बताया गया है। सो यू कैन डेवलप अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म्स, iOS, एंड्रॉइड, डेस्कटॉप। स्पीड और परफॉर्मेंस उसकी बहुत अच्छी है। एंगुलर के जो नए वर्जन आए हैं उनका साइज बहुत कम है और कई सारे टूल्स हमारे पास अवेलेबल है एंगुलर की एप्लीकेशंस को बनाने के लिए, जिससे कि एंगुलर टीम के द्वारा बताए गए जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको फॉलो कर सकते हैं, अपने ऐप की जो साइज है उसको बहुत लिमिट कर सकते हैं ताकि परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहे। कई टूल्स अवेलेबल हैं, हम उन टूल्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें से एक टूल है एंगुलर CLI, जो कि आपकी एप्लीकेशंस को बनाने के लिए बहुत आपकी मदद करेगा। Then of course it is being used worldwide, लाखों लोग इसको यूज कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा कम्युनिटी सपोर्ट है। तो आपको जब भी कुछ क्वेश्चन आपके मन में आता है, कहीं आप रुक जाते हैं, कहीं आपको प्रॉब्लम आती है, तो आपको इमीडिएटली जो है उसका आंसर मिलने में कोई भी दिक्कत नहीं आती। बिना और कुछ टाइम खर्च किए हमने एंगुलर का बेसिक बात कर ली। आइए अब हम बात करते हैं कि कैसे एंगुलर की एप्लीकेशन को डेवलप करना है और पहला एप्लीकेशन हम एंगुलर में बनाएंगे। नाउ एंगुलर एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको कुछ टूल्स चाहिए। बेसिकली आपको 3 टूल चाहिए। फर्स्ट, हमारे सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए Nodejs। आप एक वेबसाइट पे जाएं जिसका नाम है nodejs.org। नोड बेसिकली एक सर्वर साइड इवेंट ड्रिवन जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है और जब आप नोड को इंस्टॉल करते हैं तो आप साथ में एक लाइट सर्वर भी इंस्टॉल हो जाता है।
सो जो भी आपका एंगुलर का जो फ्रेम जो कोड है वो आप सर्वर के ऊपर भी रन कर सकते हैं उस चीज को। और बेसिकली जैसे मैंने बताया एंगुलर एक जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। सो जावास्क्रिप्ट को आप सर्वर पे रन करते हैं बाय यूजिंग द Node.js। सो आप Node.js को डाउनलोड करें अपने सिस्टम के हिसाब से। ये मैकिंटॉश के लिए भी अवेलेबल है और विंडोज के लिए भी अवेलेबल है, आप करंट वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। Node.js के साथ ऑटोमेटिकली एक और यूटिलिटी या एक और टूल डाउनलोड होता है जिसे हम कहते हैं npm। npm का मतलब है नोड पैकेज मैनेजर। सो ये दो दो चीजें Node.js एंड npm हमारे सिस्टम में इंस्टॉल होना बहुत जरूरी है अगर हम इजीली एंगुलर को सीखना चाहते हैं और उसकी एप्लीकेशंस को डेवलप करना चाहते हैं। तो दूसरा जो हमें चाहिए अपने सिस्टम में इंस्टॉल होना वो है Angular CLI। सो cli.angular.io। नाउ Angular CLI को यूज करके जो भी हमने अपनी एप्लीकेशन फोल्डर्स को बनाना है, एप्लीकेशन को किक स्टार्ट करना है, राइट, वो हम Angular CLI से बहुत इजीली कर सकते हैं। सो हम कैसे Angular CLI को इंस्टॉल करेंगे? बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप जाएं अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे, अगर आप विंडोज को यूज कर रहे हैं, और अगर आप मैकिंटॉश में हैं तो टर्मिनल विंडो ऑफ कोर्स। और आपने पहला काम क्या करना है कि पहले आपने Node.js और npm को इंस्टॉल कर लिया है, डाउनलोड किया और इंस्टॉल कर लिया। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। नाउ सेकंड स्टेप क्या होगा? सेकंड स्टेप में हमें Angular CLI, एंगुलर कमांड लाइन इंटरफेस को इंस्टॉल करना है। तो उसका कमांड क्या है वो यहां पे लिखा हुआ है npm, इसका मतलब है नोड पैकेज मैनेजर, इंस्टॉल -g। g यहां पे मतलब है ग्लोबल, यानी कि आप ग्लोबली किसी भी डायरेक्टरी से फिर आप Angular CLI को एक्सेस कर पाएंगे। एंड देन ऐड Angular/CLI। सो मैं कमांड प्रॉम्प्ट में जाऊंगा और मैं लिखूंगा npm install -g and then what was the command at Angular/CLI। मैं अभी एंटर प्रेस नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी Angular CLI मेरे सिस्टम में इंस्टॉल्ड है, लेकिन आप इसको जरूर इंस्टॉल करें। सो हमें दो चीजें पहले इंस्टॉल करनी है, Node.js, npm एंड देन द Angular CLI। सो जब आपके सिस्टम में ये दो चीजें इंस्टॉल हो जाती हैं तो आप रेडी हैं अपनी Angular की एप्लीकेशंस को बनाने के लिए। अब तीसरा टूल जो हमें चाहिए एक एडिटर, एक कोड एडिटर जिसमें आप टाइपिंग करेंगे, जिसमें आप अपना कोड बनाएंगे। आई एम श्योर आपका कोई ना कोई एक फेवरेट कोड एडिटर जरूर रहेगा। वो एक एटम एडिटर हो सकता है या मे बी Notepad++ है। जो मेरा फेवरेट है वो है विजुअल स्टूडियो कोड। सो आई यूज दिस विजुअल स्टूडियो कोड। नाउ दिस इज प्रीटी अमेजिंग। मेरे को एक दूसरा प्रोजेक्ट यहाँ पे ओपन हो रखा है अभी, तो मैं जब हम नया प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हम इसको बंद कर देंगे सारी फाइल्स को। बट यू कैन आल्सो यूज आप भी इस विजुअल स्टूडियो कोड को यूज कर सकते हैं, और या आपका कोई भी फेवरेट जो कोड एडिटर है आप उसको यूज कर सकते हैं। द चॉइस इज योर्स। सो तीन चीजें चाहिए, Node.js एंड npm इंस्टॉल होना चाहिए, Angular CLI इंस्टॉल होना चाहिए, और एक आपको ऑफ कोर्स एडिटर चाहिए। अगर हमारे पास ये है तो हम शुरू कर सकते हैं Angular की एप्लीकेशंस बनाना। सो क्या आप तैयार हैं? आई एम श्योर आप तैयार हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूं। लेट्स स्टार्ट। नाउ Angular की एप्लीकेशन बनाने के लिए सबसे पहले हम अपनी उस डायरेक्टरी में जाएंगे जहां पे हम अपनी Angular के प्रोजेक्ट को सेव करना चाहते हैं। सो आई विल cd टू माय डायरेक्टरी। सो cd sharad then cd projects। यहां पे मैं अपने सारे प्रोजेक्ट्स को सेव करता हूं। और Angular का नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए एक बहुत सिंपल कमांड है। पहले हम लिखते हैं npm अगेन जैसे हमने नाम दिया नोड पैकेज मैनेजर। उसके बाद हम लिखेंगे न्यू और फिर हम नाम देंगे अपनी Angular की एप्लीकेशन का। और हम पहला प्रोजेक्ट बना रहे हैं Angular में। सो लेट्स गिव इट अ नेम फर्स्ट प्रोजेक्ट, राइट। सो npm then new then first project। सॉरी यहां पे इनफैक्ट npm की जगह आएगा ng for the Angular CLI। so ng new and then the name of the project first project। so मैं इसको एंटर करूंगा और जितना भी प्रोजेक्ट के लिए हमें फाइल्स चाहिए, जो भी फोल्डर स्ट्रक्चर चाहिए, जो भी डिपेंडेंसीज चाहिए, ये कमांड ऑटोमेटिकली उसको क्रिएट कर देगी। आप देखेंगे अगर हमें Angular का छोटे से छोटा प्रोजेक्ट भी बनाना है, जो नंबर ऑफ फाइल्स है, जो नंबर ऑफ फोल्डर्स की रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा है। जनरली इसको पूरा सेटअप करने के लिए 5 से 7 मिनट लग जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द इंटरनेट कनेक्शन। ऑलराइट, सो
अब हमारी एंगुलर की एप्लीकेशन क्रिएट हो चुकी है, सारे फोल्डर्स अगर आप देखें बन चुके हैं और अब हम तैयार हैं अपनी एंगुलर की एप्लीकेशन को सर्व करने के लिए वेब सर्वर पे। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये प्रोजेक्ट्स जो जिस प्रोजेक्ट को हमने बनाया है उसमें कैसे कैसे फोल्डर है और क्या उसका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है। तो हम जाएंगे अपने विजुअल स्टूडियो कोड में और इसमें हम उस फोल्डर को ओपन करेंगे जहां पर हमने अपनी एंगुलर की एप्लीकेशन को सेव किया है। सो आई विल से ओपन फोल्डर एंड I have seen C users Sharad projects and the first project. So मैं इस फोल्डर को ओपन करूंगा जो बेसिकली हमारे एंगुलर के प्रोजेक्ट का नाम है और यहां पर आप देखेंगे कि हमारा पूरा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो सिर्फ 1 मिनट लेगा इसको डिस्प्ले करने के लिए। यहाँ पे एक्सप्लोरर का एक टैब है और ये पूरा हमारा डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर है। दिस इज द एंटायर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ऑफ एंगुलर प्रोजेक्ट। सो अगर आप देखें यहाँ पे कई सारी फाइल्स आपको दिखेंगी। सबसे पहले अगर हम ये जितनी सारी फाइल्स हैं जो फोल्डर्स के बाहर हैं ये बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं, हमें इनको ज्यादा टच नहीं करना। ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं, आगे जाके हम इसमें थोड़ी बहुत एडिटिंग भी करेंगे पर आपको नॉर्मली इसमें ज्यादा एडिटिंग की ज्यादा चेंजेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। Now, अगर हम src फोल्डर में जाएं तो ये है हमारा मेन फोल्डर। यहां सबसे पहले आप देखेंगे एक फाइल है index.html। ये हमारी वेब एप्लीकेशन की मेन डिफॉल्ट फाइल है। जब आपका कोई भी इस वेब एप्लीकेशन को सर्वर पे यूज किया जाएगा, रिक्वेस्ट किया जाएगा तो कौन सी फाइल सबसे पहले ओपन होगी? index.html। सो दिस इज द मेन फाइल और जितने भी हमने कोडिंग करनी है, जितनी भी हमने एडिटिंग करनी है वो सारी एडिटिंग करेंगे हम इस ऐप फोल्डर में, app ऐप। तो यहां पे भी कुछ फाइल्स ऑलरेडी एंगुलर CLI ने क्रिएट कर दी हैं, लेकिन आप देखेंगे हम सारी अपनी जो कोडिंग है वो इसी फाइल में करेंगे। और इसके अलावा भी कई सारे फोल्डर्स हैं। एक node_modules का फोल्डर है, इसमें कई सारी फाइल्स आपको दिखेंगी, कई सारे आपको दिखेंगे और ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट फाइल्स हैं। ये हमारी एंगुलर की डिपेंडेंसीज हैं। एंगुलर के प्रोजेक्ट को रन करने के लिए सारी फाइल्स चाहिए। घबराइए नहीं, हो सकता है कि जो आप प्रोजेक्ट बनाएं उसमें इन सारी फाइल्स की जरूरत ना हो। तो जब हम अपने प्रोजेक्ट को अपलोड करेंगे सर्वर पे, सिर्फ वही फाइल्स ही अपलोड होती हैं एंगुलर CLI के द्वारा जो हमारे प्रोजेक्ट के लिए चाहिए। लेकिन जब हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो प्रोजेक्ट को बनाते हुए ये सारी फाइल्स फोल्डर में अवेलेबल रहती हैं। हम इन सारी फाइल्स को भी टच नहीं करेंगे। E2E एक और फोल्डर है, ये बेसिकली टेस्टिंग के लिए यूज होता है। बेसिक एंगुलर कॉन्सेप्ट्स के लिए हम इसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन जिस फोल्डर को हमने सबसे ज्यादा यूज करना है वो है ऐप फोल्डर app। इसी फोल्डर में हम ज्यादा रहेंगे, फाइल्स क्रिएट करेंगे, इसी फोल्डर में हम अपने फोल्डर्स और बनाएंगे। एंड इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लें पूरे स्ट्रक्चर को। आई होप दिस इज वेरी वेरी सिंपल। नाउ अब हमें अपने एंगुलर प्रोजेक्ट को रन करना है। सैंपल एंगुलर प्रोजेक्ट ऑलरेडी यहाँ पे बन चुका है। अगर हम देखें यहाँ पे कंपोनेंट है, HTML फाइल है, एक टाइपस्क्रिप्ट फाइल भी है यहाँ पे। सो दिस इज अ टाइपस्क्रिप्ट फाइल। हम डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। सो जो हम एंगुलर लिखेंगे, जो प्रोजेक्ट बनाएंगे वो हम जावास्क्रिप्ट में नहीं बनाएंगे, उसको हम टाइपस्क्रिप्ट में यूज करेंगे। टाइपस्क्रिप्ट और कुछ नहीं है, जावास्क्रिप्ट का एक सुपरसेट है। बहुत इजी है इसको समझना। अगर आपने थोड़ी बहुत जावास्क्रिप्ट कोडिंग की हुई है बहुत आसान रहेगा, और अगर आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को आप समझते हो तो आपके लिए बहुत ही आसान रहेगा टाइपस्क्रिप्ट में कोडिंग करना। नाउ जो प्रोजेक्ट बनाया है एंगुलर ने बाय डिफॉल्ट बेसिकली एक हेलो वर्ल्ड प्रोजेक्ट है। अब हम चाहते हैं कि हम इसको अपने सर्वर पे रन करें, तो एक बहुत सिंपल कमांड है। हम सबसे पहले जाएंगे अपनी डायरेक्टरी में जो हमारे प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी है। सो आई विल से cd और प्रोजेक्ट का नाम था फर्स्ट प्रोजेक्ट। मैं अपने प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी में हूं यहां पर, अगर आप देखें, और अब मैं यहां पे टाइप करूंगा ng serve। ng फॉर एंगुलर CLI एंगुलर, एंड serve एक कमांड है प्रोजेक्ट को रन करने के लिए। और जब मैं इसको एंटर प्रेस करूंगा तो ये अपना कुछ बैकएंड पे काम करेगा और ये प्रोजेक्ट को रेडी कर रहा है और ये हमें बता देगा कि किस पोर्ट पे, नॉर्मली लोकल होस्ट, ये आप देखिए यहाँ पे शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे एक ग्रीन कलर में लाइन लिखी हुई है, लोकल होस्ट :4200 पे हमारा प्रोजेक्ट रन होगा। इसको अभी बिल्ड किया जा रहा है प्रोजेक्ट को, एंड विद इन 1 मिनट दिस प्रोजेक्ट विल बी रेडी।
सो दिस इज कंपाइल्ड सक्सेसफुली, ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। अब हम जाएंगे अपने ब्राउजर में और यहाँ पे हम लोकल होस्ट :4200 को ओपन करते हैं एंड लेट्स सी इस हमारा प्रोजेक्ट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एंड दिस इज वर्किंग, सो ऐप वर्क्स। सो ये एक डेमो प्रोजेक्ट है एंगुलर CLI के द्वारा जो बनाया गया है, और ये अगर आप देख पा रहे हैं ऐप वर्क्स, तो इसका मतलब ये है कि आपने Nodejs, npm, एंगुलर CLI सब कुछ सही तरीके से इंस्टॉल किया है और आपका प्रोजेक्ट भी अब काम कर रहा है। एक सैंपल प्रोजेक्ट आपने बना लिया है, सो कंग्रेचुलेशंस। नाउ ये पहला काम था, एंगुलर हमारे सिस्टम में काम कर रही है। अब आइए हम इसमें थोड़े से चेंजेस करते हैं और समझते हैं कि हो क्या रहा है, क्या हुआ है यहाँ पे। सो मैं चाहूंगा कि आप ऐप फोल्डर में देखें और ऐप फोल्डर में आपको यहाँ पे एक ये फाइल दिख रही है app.components.ts। दिस इज द फाइल, सो app.component.ts। सो आई एम श्योर आप इसको पढ़ पा रहे हैं। ये एक कंपोनेंट है। सो कंपोनेंट्स क्या होते हैं हम अगले वीडियो में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, लेकिन आप अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पर एक क्लास है ऐप कंपोनेंट और यहाँ पे टाइटल एक उसकी प्रॉपर्टी है और यहाँ पे उसकी वैल्यू है ऐप वर्क्स, और यही ऐप वर्क्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ऊपर दिखाई दे रहा है। आई एम श्योर यू आर एबल टू सी दिस ऐप वर्क्स। सो अगर मैं इसको चेंज करूं तो क्या ये ऐप वर्क्स यहाँ पर भी चेंज होगा? अगर मैं उसकी वैल्यू को यहाँ पर चेंज करूं तो क्या वो सर्वर पे भी चेंज होगा? आई एम श्योर होगा। सो लेट्स सी। सो मैं इसको थोड़ा बदलता हूं और मैं यहाँ पे लिखता हूं वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एंगुलर। नाउ अब आप जादू के लिए तैयार रहिए, मैजिक के लिए तैयार रहिए। मैं इसको सेव करूंगा अपने डॉक्यूमेंट को। अभी आप देख रहे हैं ये सेव नहीं है, सेव करूंगा। ब्राउजर को हम रिफ्रेश नहीं करेंगे, लेकिन आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली ब्राउजर कंटेंट को चेंज कर देगा। सो आई एम गोइंग टू फाइल और मैं यहां पे प्रेस कर रहा हूं सेव, और जैसे ही मैंने इसको सेव किया यहां पे ब्राउजर में कंटेंट चेंज हो गया। मैं अभी ब्राउजर पे रिफ्रेश भी नहीं किया। ये सब कमाल है Node.js और एंगुलर CLI का। जो सर्वर रन होता है, लाइट सर्वर जो रन होता है, वो लाइव है, वो ऑलवेज कनेक्टेड है। जैसे ही वो सर्वर आपकी फाइल्स में कुछ भी चेंज डिटेक्ट करता है, ऑटोमेटिकली वो जो चेंज है वो आपकी फाइल में ब्राउजर पे इंप्लीमेंट कर दिया जाता है। सो बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है। सो एक बार दोबारा ट्राई करते हैं। सो आई विल से दिस इज अमेजिंग, amazing. Let's save this and change. This is amazing, right? So ये हमारी पहली बेसिक हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन थी एंगुलर की। आई एम श्योर आपको अच्छा लगा होगा। बहुत सारे हमने अभी ट्यूटोरियल्स के बारे में और बात करनी है एंगुलर के, और हम बात करेंगे सारा कुछ हिंदी में ताकि हम सब आसानी से इसको समझ पाएं। मैं अपने चैनल में टेक्नोलॉजी और प्रोग्रामिंग के अलावा कुछ ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड भी वीडियोस डालता हूं। अगर आपको ये प्रोजेक्ट्स, अगर आपको ये सब्जेक्ट्स इंटरेस्टेड लगते हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन की बेल के ऊपर भी क्लिक करें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।